आपके घर में है तो महाभारत कोई टाल ही नहीं सकता है। सरस्वती से देवता कहते हैं कि आप ही के बुंदेलखंड में चित्रकूट में मनाने पहुंच गए हैं भरतलाल जी, राम वापस न चल दें। सरस्वती से कहते हैं भरत की बुद्धि फेर दो, जैसे मंत्रा की भेजी थी। सरस्वती कहती है क्या मजाक की बात करते हो, भरत की बुद्धि फेर दो, किसी की भी फेर दो, किसकी फेर दो। मोसन कहे तो भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। हजार आंखें होने के बाद भी जिसे सुमेरु न सूझते हो, ऐसी मूर्खता की बात करते हैं। वह भरत प्रतिमा नाटकम एक बहुत सुंदर महाकवि भास की रचना है, कभी पढ़िएगा। उसमें राज्य छिन जाने के बाद नाराज लक्ष्मण कहते हैं कि भैया आप किस बात के अधर्म के विरोधी हो, किस बात के धर्म के प्रतिपालक हो, आपके तो घर में ही अधर्म हो रहा है, आपका भाग्य छीना जा रहा है। ये कंधे पे धनुष लटकाए क्यों घूम रहे हो, परशुराम जी का दिया हुआ शारंग उठाते क्यों नहीं हो इसे। कितनी अच्छी बात कहते हैं भगवान, कहते हैं किम दोषुणेश रुचिर रुचिर, हे प्रिय भरत लक्ष्मण मैं किसको मारूं और मारकर किसे पातक लूं। अपने उस पिता को जो रघुवंश की लज्जा निभा रहा है कि जो वचन दे दिया वो पूरा किया जाएगा, अपनी उस मां को जो केवल स्त्री धन के रूप में लिए गए अपने वादों को पूरा कराने के लिए वरदान मांग रही है। और तीसरी बात महत्वपूर्ण है, भगवान कहते हैं या अपने उस छोटे भाई भरत को, पाप जिसके व्यक्तित्व की सीमा के बाहर खड़ा होकर अपराधी की तरह प्रतीक्षा करता है कि भरत चले जाएं तो यहां घटित हूं, मैं उस भरत को मारूं क्या। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भरत अब तुम राजा बना दिए गए हो, अब तुम राज्य संभाल लो, 14 वर्ष बाद अगर इच्छा है तो तुम दे देना राम को। आपको पता होगा हम प्रसाद लेते हैं, आज हमने गौशाला में प्रसाद लिया, हमने और भैया ने और सारे संगीत के साथियों ने। प्रसाद कौन सा था, पहले उस प्रसाद का भोग लगा फिर हमने प्रसाद लिया। भगवान को अमनिया भोग लगता है जो किसी और ने ना खाया हो। यह कहा भरत जी ने कि अगर जो राज्य मैंने भोग लिया और उसके बाद मैं राम जी को दूंगा तो यह प्रसाद नहीं हुआ। इस भोग के एकमात्र अधिकारी तो, इस राज्य के भोग के एकमात्र अधिकारी तो राम जी हैं। सबसे पहले प्रसाद वही ग्रहण करेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो मैं स्वीकार करूंगा, इसलिए मैं राज्य को नहीं लेना चाहता। जिस दिन राम जी को वापस बुलाने के लिए भरतलाल गए हैं तो रात्रि में भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम किया उन्होंने, और सुबह जब चलने लगे तो चेहरे पे उदासी थी। तो भरद्वाज जी ने कहा कि राजन आपके मुखमंडल पर उदासी शोभा नहीं देती, आप किस लिए कष्ट में हो। भरतलाल जी ने कहा कि महर्षि मुझे ये पता नहीं है कि भैया मुझसे नाराज हैं कि मुझसे प्रसन्न हैं। मुझे ये पता नहीं है कि मैं पहुंचूंगा तो भैया दोनों हाथों से मेरा स्वागत करेंगे या मेरा तिरस्कार करेंगे, क्योंकि मुझसे अपराध बहुत बड़ा हुआ है। और बागेश्वर धाम वालों, दुनिया में अकेले भरत हैं जो उस अपराध की सजा पा रहे हैं जो उन्होंने किया भी नहीं है। भरद्वाज जी ने कहा मुझे ये तो पता नहीं भाई, तुम सांसारिक लोग हो, तुम भाइयों का प्रेम क्या है। पर मैं इतना जानता हूं कि राम जब सुबह यहां से गए थे और पुरोहित को मैंने बुलाया था कि गंगा पार करनी है, अब पूजा अर्चना कर दो, तो भगवान ने हाथ में अक्षत ले रखा था और थाली ले रखी थी। जब तक पूजा अर्चना हो रही थी बड़े प्रसन्न मुख थे। जैसे ही पुरोहित के मुंह से निकला जम्बूद्वीपे भरत खंडे, भरत सुनते ही थाली हाथ से छूट गई और पृथ्वी पर रोने लगे, कहने लगे हाय भरत हाय भरत। इसलिए मुझे पता नहीं कि प्रेम है कि नहीं है। अपने आंसू से, कविता का तत्व देखना आप, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे।
हाथ में जल लिए राम रोते रहे, हाथ में जलिए राम रोते रहे, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे, हाथ में जलिए राम रोते रहे, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। आप आ गए उसमें केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। गाओ राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशव